हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे आइसोमिल सिमिलैक पाउडर के बारे में, जो कि ज़्यादातर बेबीज़ में या बच्चों में इसका यूज़ किया जाता है। यह जो है मुख्य रूप से जब बच्चा माँ का दूध किसी कारणवश से नहीं पी पाता है तब इसको दिया जाता है। यह जो है डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। ये बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। इसकी पैकिंग जो है देख लीजिए, इस तरह ये दिखता है। ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ज़्यादातर तभी यूज़ में लाया जाता है जब जो छोटे बच्चे हैं या जो नवजात शिशु है वो माँ का दूध किसी कारणवश से नहीं पी पा रहे हों, तब इस पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसे फार्मूला दूध भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग। इसकी जो मैन्युफैक्चर है अवार्ड कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है और अवार्ड कंपनी ही इसकी मार्केटिंग भी करती है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 400 ग्राम इसमें होता है। और इसकी जो एमआरपी है वो भी देख लीजिए। एमआरपी इसकी 455 रुपये है और ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है दोस्तों। ये ऑफलाइन में मिलता है और ऑनलाइन में मिलता है। तो आइए जानते हैं आइसोमिल सिमिलैक के बारे में। यह तो सभी जानते हैं कि शिशु के लिए माँ का दूध कितना सर्वोत्तम होता है या कितना ज़रूरी माना जाता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से कुछ शिशुओं को माँ का दूध नहीं मिल पाता है या उससे वंचित हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में शिशु को आइसोमिल या सिमिलैक दिया जाता है या फार्मूला दूध दिया जाता है। इसे फार्मूला मिल्क भी कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं फार्मूला मिल्क क्या होता है। जो आइसोमिल है या फार्मूला मिल्क है वो शिशु को ब्रेस्ट मिल्क के विकल्प के तौर पर दिया जाता है। इसमें जो है विटामिन्स, शुगर, फैट और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं या मिलाकर ये तैयार किया जाता है, जिससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके और बच्चा हेल्थी रहे। तो इसे फार्मूला मिल्क कहा जाता है या इसे आइसोमिल कहा जाता है। अब जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पहला फ़ायदा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला फ़ायदा है, जैसे कि अगर आप इस आइसोमिल बच्चे को देते हैं या शिशु को देते हैं तो ये डाइजेशन होने में थोड़ा समय लेता है। ऐसे में उनको शिशु को जो है भूख कम लगती है। इसके कारण से शिशु को जो है बार बार दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो है, अगर बच्चे की माँ या शिशु की माँ किसी काम में बिजी है तो इसको परिवार का अन्य सदस्य भी दे सकता है शिशु को, और शिशु के आहार की कमी भी पूरी होती है और शिशु की वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। तो ये थे इसके फ़ायदे। अब जानते हैं इसमें जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन में खनिज है, फाइबर है और अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। यह जो है शिशु की सेल की विकास में मदद करते हैं और शिशु को जो आहार है उसकी आवश्यकता को भी ये पूरा करने का काम करते हैं। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 यानी होता है मेकोबालामिन। यह जो है विटामिन B12 की कमी को पूरा करने का काम करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन दोस्तों लाल, पीला और नारंगी पिगमेंटेशन का ये समूह होता है। यह जो है विटामिन ए का भी समूह होता है। यह जो है मानव शरीर में जाके विटामिन ए में बदल जाता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है विटामिन D3। यह जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट है वो है बायोटिन। यह जो है कुपोषण के रोग को रोकने का भी काम करता है। तो ये थे इंग्रेडिएंट। मैंने कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानकारी दी है, इसमें और भी हैं बहुत सारे। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसका उपयोग कब करना चाहिए। इसका जो पहला उपयोग है वो है, बच्चा अगर माँ का दूध किसी कारणवश से नहीं पी पा रहा है तब इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर बच्चा दूध पीते समय उल्टी कर रहा है बार बार तब भी इसको दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर बच्चा जो है गाय का दूध पीता है और गाय के दूध से बच्चे को एलर्जी है तब भी इसको दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर बच्चा गाय का दूध पीता है और उसको हाजमा अच्छे से नहीं हो पाता है और उल्टी हो जाती है तब भी इसको दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला है तब भी इसको दे सकते हैं, और इसको बड़े लोग भी ले सकते हैं, यानी बच्चे की माँ भी इसको पी सकती है। तो ये थे इसके उपयोग। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी जान लेते हैं। इसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है कि अगर आप माँ का दूध जो है बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है और उसकी तुलना जो है किसी अन्य दूध से नहीं की जा सकती है, क्योंकि
जो एंटीबॉडी माँ के दूध में होती है वो आइसोमेल सिमुलेक में नहीं होती है। ऐसे में शिशु की जो बीमार होने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है और शिशु को बीमारियों के खिलाफ जो सुरक्षा माँ के दूध से मिलती है लड़ने की, वो आइसोमेल सिमुलेक से नहीं मिल पाती है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। इसका जो अगला साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अगला है वो है, अगर आप बच्चे को आइसोमेल सिमुलेक को बोतल से पिलाते हैं, यानी कि दूध की बोतल से आप इसको देते हैं, तो जो शिशु है उसको बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब जानते हैं जो अगला है वो है शरीर में किसी भी जगह सूजन का आ जाना। सूजन आ सकती है इसमें। जो अगला साइड इफ़ेक्ट है वो है पेट में ऐंठन का हो जाना या फिर कम भूख का लगना या फिर मोटापा, एकदम से मोटापा का आ जाना। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना लें दोस्तों। और इसका जो डोज़ है इसमें इंडिकेट किया गया है, डोज़ मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप इसको डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना लें दोस्तों। और देखिए इसमें इंडिकेट भी किया हुआ है, महत्वपूर्ण सूचना में इसमें इंडिकेट किया है माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है, इसमें लिखा भी गया है। इसलिए आप माँ का दूध कोशिश करिए, माँ का दूध ही पिलाइए बच्चे को, ये भी पिलाइए, माँ का दूध भी पिलाइए। तो ये थी जानकारी दोस्तों आइसोमेल सिमुलेक के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।